पुराणों के अनुसार माता सती के शव के विभिन्न अंगों से शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। इसके पीछे के रहस्य के अनुसार माता सती अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर देवों के देव महादेव से प्रेम विवाह किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति नामक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य देव सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी जमाता यानी दामाद भगवान शिव और माता सती को यज्ञ में नहीं बुलाया। महादेव के बहुत मना करने के बाद भी माता सती यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई और यज्ञ स्थल पर पहुंचकर माता सती ने अपने पिता दक्ष से महादेव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। तब प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर महादेव को अपशब्द कहे। महादेव के इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। महादेव को जब इस दुर्घटना का पता चला तब वे भयंकर तांडव करने लगे और यज्ञ स्थल पर पहुंचकर प्रजापति दक्ष का शीश काट दिए। उसके बाद महादेव ने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने गोद में उठाकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमते हुए तांडव करने लगे। तब पूरी सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए प्रभु श्री हरि ने अपनी सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया और वे टुकड़े जिन जिन स्थानों पर गिरे वे स्थानीय शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों पर फैले हुए हैं। देवी भागवत में 108 और देवी भगवत गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है तथा देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से अंग कहाँ गिरे और वे किस नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार कैचर में। पहला शक्तिपीठ हिंगुला शक्तिपीठ, जो कराची पाकिस्तान से 125 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान में स्थित है, जहां माता सती का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहां माता को कोटरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा शक्तिपीठ नैना देवी शक्तिपीठ, नैनी झील के उत्तरी किनारे पर माता सती की दाईं आंख गिरी थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं माता सती की बाईं आंख बिहार के मुंगेर जिला में गिरी थी, जिसे चंडिका देवी के नाम से जाना जाता है। तीसरा शक्तिपीठ सुगंधा या सुनंदा शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर सुगंधा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती का नासिका यानी नाक गिरा था। यहाँ माता को सुनंदा के नाम से जाना जाता है। चौथा शक्तिपीठ अमरनाथ शक्तिपीठ, यह कश्मीर के पहलगांव जिले में स्थित है। यहाँ माता का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। पांचवा शक्तिपीठ ज्वाला देवी शक्तिपीठ, यह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ माता सिद्धिदा यानी अंबिका के नाम से प्रसिद्ध है। छठा शक्तिपीठ सिद्ध शक्तिपीठ, जो कि जालंधर पंजाब में छावनी स्टेशन के निकट स्थित है। यहाँ माता का बायां वक्ष गिरा था और वह त्रिपुर मालिनी के नाम से विराजमान है। यह मंदिर देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सातवां शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर, गुजरात में देवी का हृदय गिरा था। लेकिन तंत्र चूड़ामणि के अनुसार झारखंड के देवघर में स्थित वैजनाथ धाम, जहां माता का हृदय गिरा था, जिसे वैजनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। आठवां शक्तिपीठ गुजरेश्वरी शक्तिपीठ, यह नेपाल के काठमांडू में पशुपति नाथ मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ माता के दोनों घुटने गिरे थे। इस शक्तिपीठ को महाशिरा यानी महामाया के नाम से जाना जाता है। नौवां शक्तिपीठ मानस शक्तिपीठ, कैलाश पर्वत मानसरोवर के निकट तिब्बत में एक पाषाण शिला के रूप में मौजूद है। यहाँ पर माता का दायां हाथ गिरा था, जिसके कारण उन्हें दक्षायनी कहा जाता है। 10वां शक्तिपीठ विराज उत्कल शक्तिपीठ, यह स्थान उड़ीसा के पुरी विराज के उत्कल में स्थित है, जहाँ माता की नाभि गिरी थी। इसलिए यहाँ माता विमला के नाम से प्रसिद्ध है। 11वां शक्तिपीठ गंडकी शक्तिपीठ, नेपाल के गंडक नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ पर माता की मस्तिष्क यानी कनपटी गिरी थी और यहाँ माता गंडकी चंडी कहलाई। 12वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है। यहाँ पर माता का बायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ माता बहुला के नाम से प्रसिद्ध है।
13वां शक्तिपीठ उज्जैनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल से 16 किलोमीटर गुस्कुर स्टेशन से निकट उज्जैनी नामक स्थान है, जहां माता की दाई कलाई गिरी थी। यहां माता मंगल चंडिका के नाम से प्रसिद्ध है। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा के राधा किशोरपुर गांव में माता बाड़ी पर्वत पर माता का दायां पैर गिरा था। यहां माता को त्रिपुरी सुंदरी के नाम से जाना जाता है। 15वां शक्तिपीठ चट्टल शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। यह वो स्थान है जहां माता की दाईं भुजा गिरी थी। यहाँ पे माता भवानी के नाम से पूजी जाती है। 16वां शक्तिपीठ त्रिश्रोता शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सालबाड़ी गांव में तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता का बायां पैर गिरा था और यहाँ माता ब्राह्मणी के नाम से प्रसिद्ध है। 17वां शक्तिपीठ कामाख्या देवी शक्तिपीठ, यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ माता कामाख्या देवी के रूप में पूजी जाती है। 18वां शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंती पहाड़ी पर स्थित है और इस स्थान पर माता की बाईं जंघा गिरी थी। यहाँ पर माता जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। 19वां शक्तिपीठ युगादा शक्तिपीठ, युगादा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खीर ग्राम में स्थित है। यहाँ माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था और यहाँ माता भूत छात्री के नाम से जानी जाती है। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ, यह यूपी के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की उंगलियां गिरी थी। यहाँ माता को ललिता के नाम से पूजा जाता है। 21वां शक्तिपीठ काली घाट शक्तिपीठ, कोलकाता के काली घाट में स्थित इस शक्तिपीठ में माता का बायां पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ माता कालिका के नाम से प्रसिद्ध है। 22वां शक्तिपीठ किरीट शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट के निकट स्थित है। यहाँ माता का मुकुट गिरा था, इसलिए यहाँ माता बिमला के नाम से जानी जाती हैं। 23वां शक्तिपीठ मणिकर्णी शक्तिपीठ, यूपी के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान की मणि जड़ित कुंडल गिरी थी। यहाँ माता विशालाक्षी मणिकर्णी के नाम से पूजी जाती है। 24वां शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ, कन्या आश्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तीनों सागरों हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। यहाँ माता की पीठ गिरी थी, इसलिए यहाँ माता शर्वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। 25वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ माता की एड़ी गिरी थी। यहाँ माता को सावित्री के नाम से पूजा जाता है। 26वां शक्तिपीठ मणि देवी शक्तिपीठ, राजस्थान के अजमेर के गायत्री पर्वत पर माता की कलाई गिरी थी। यहाँ माता गायत्री के नाम से प्रसिद्ध है। 27वां शक्तिपीठ श्रीशैल शक्तिपीठ, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के पास स्थित है। यहाँ माता की ग्रीवा यानी गला गिरी थी। यहाँ माता महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं। 28वां शक्तिपीठ कांजी शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांजीवरम में स्थित है। यहाँ माता की अस्थि यानी कंकाल गिरा था। यहाँ माता देवगढ़वा के नाम से जानी जाती हैं। 29वां शक्तिपीठ काल माधव शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान का पता नहीं है। वैसे यह स्थान मध्य प्रदेश के अमरकंटक के काल माधव स्थित शोक नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता का बायां नितंब गिरा था। यहाँ माता काली के रूप में जानी जाती हैं। 30वां शक्तिपीठ सोन शक्तिपीठ, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता का दायां नितंब गिरा था और यहाँ माता नर्मदा के नाम से जानी जाती हैं। 31वां शक्तिपीठ रामगिरी शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर भी मतभेद है। कुछ लोग इसे यूपी के चित्रकूट में बताते हैं तो कुछ लोग इसे मध्य प्रदेश के मैहर में बताते हैं। यहाँ माता का बायां वक्ष गिरा था। यहाँ माता शिवानी के नाम से जानी जाती हैं। 32वां शक्तिपीठ कात्यायनी शक्तिपीठ, यह वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। यहाँ माता के केश पास गिरे थे। यहाँ पर देवी कात्यायनी के रूप में पूजी जाती हैं। 33वां शक्तिपीठ सुचेंद्रम शक्तिपीठ, सूची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम पर स्थित है। यहाँ माता के ऊपरी दांत गिरे थे। यहाँ माता नारायणी के नाम से पूजी जाती हैं। 34वां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ, यहाँ माता के निचले दांत गिरे थे और यहाँ देवी वाराही के रूप में पूजी जाती हैं।
35वां शक्तिपीठ करतोयाट शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर के करतोयाट तट पर स्थित है। यहाँ पर माता की वाम तल्प यानी पायल गिरी थी। यहाँ पर माता अर्पणा के नाम से प्रसिद्ध है। 36वां शक्तिपीठ सर्वशैलम शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीशैलम स्थान पर स्थित है। यहाँ माता के दाएं पैर की एड़ी गिरी थी और यहाँ माता श्री सुंदरी के नाम से जानी जाती हैं। 37वां शक्तिपीठ विभाषा शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित स्थान पर स्थित है। यहाँ माता की बाईं एड़ी गिरी थी। यहाँ माता कपालिनी के नाम से जानी जाती हैं। 38वां शक्तिपीठ चंद्रभागा शक्तिपीठ। यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इस स्थान पर देवी का उदर गिरा था। यहाँ पर माता चंद्रभागा के नाम से पूजी जाती हैं। 39वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत शक्तिपीठ। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के होठ गिरे थे। यहाँ माता अवंती के नाम से पूजी जाती हैं। 40वां शक्तिपीठ जन स्थान शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में जन स्थान शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता की थोड़ी गिरी थी। यहाँ पर माता ब्राह्मणी के नाम से पूजी जाती हैं। 41वां शक्तिपीठ गोदावरी तट शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी तट पर स्थित है। यहाँ देवी का बायां कपोल गिरा था। यहाँ माता को विश्वेश्वरी और राकिनी के नाम से जाना जाता है। 42वां शक्तिपीठ विराट शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के विराट ग्राम में स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। यहाँ पर माता को अंबिका के नाम से जाना जाता है। 43वां शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ। इसके निश्चित स्थान को लेकर भी काफी मतभेद है। अलग अलग मतों के अनुसार 3 स्थानों पर इस शक्तिपीठ को बताया जाता है। मान्यता के अनुसार नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में माता का बायां स्तंभ गिरा था और यहाँ माता उमा के नाम से प्रसिद्ध है। 44वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान भी अज्ञात है। माना जाता है कि रत्नावली शक्तिपीठ तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इस स्थान पर माता का दक्षिण स्तंभ गिरा था। यहाँ पर माता शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। 45वां शक्तिपीठ नलहटी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में नलहटी शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ पर माता की पैर की हड्डी गिरी थी। यहाँ पर माता कालिका के नाम से जानी जाती है। 46वां शक्तिपीठ मगध सर्वानंदकरी शक्तिपीठ। मगध में माता के दाएं पैर की जंघा गिरी थी। यहाँ माता को सर्वानंदकरी के नाम से पूजा जाता है। 47वां शक्तिपीठ वक्रेश्वर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के सनंथ्या में स्थित है। यहाँ माता का मस्तिष्क गिरा था। यहाँ माता महिषमर्दिनी के नाम से पूजी जाती है। 48वां शक्तिपीठ यशोर शक्तिपीठ। यह बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरपुर के यशोर स्थान पर स्थित है। यहाँ माता की बाईं हथेली गिरी थी और यहाँ पर माता यशोरेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। 49वां शक्तिपीठ अट्टहास शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है। यहाँ माता का नीचे का होठ गिरा था। यहाँ माता फुलारा के नाम से जानी जाती हैं। 50वां शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथ्या में स्थित है। यहाँ पर माता का गले का हार गिरा था। यहाँ पर माता नंदिनी के नाम से पूजी जाती हैं। 51वां शक्तिपीठ इंद्राक्षी शक्तिपीठ। लंका के अज्ञात स्थान में त्रिकोणमाली में माता की दायां पायल गिरी थी। यह प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वरी मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ पर माता इंद्राक्षी के नाम से पूजी जाती हैं। दोस्तों, ये थी 51 शक्तिपीठ के बारे में कुछ जानकारियाँ। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे कमेंट में हर हर महादेव और जय माता दी ज़रूर लिखें।